कभी नहीं हिंदू ना माना ना मानूंगा, ना हमारे पूर्वज माने हैं। हम हिंदू ने, हमारा इतिहास मुझे बताता है कि मैं हिंदू हूँ नहीं। अगर शिक्षा से विकास होता है तो योगी जैसे महंत अपना मठ छोड़ के लखनऊ की गद्दी पे नहीं जाके बैठे। तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी तमाम दोहों में कहे हैं कोई बहरा तो है नहीं कि आप माइक में चिल्लाओगे तभी सुनेगा। आप अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ निकालिए और ईश्वर सुन लेता है। जो शिक्षा बात करेगा उसे दबाने की कोशिश हो रही है। इस समय की बात मैं बता रहा हूँ। चमार जाति को छोड़ के जितने भी लोग हैं ये आज भी अपने आप को बहुत बड़े हिंदू ही कहते हैं। ओबामा की शरण में जाके, अमेरिका में जाके क्या कहे थे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज जो शिक्षित है वही आपको नचा रहा है। एक किताब छपी है जिसमें माननीय आदित्यनाथ जोगी जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और उसी विचारधारा को तोड़ा जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान लिख करके दिया है उसमें हमारी धार्मिक आज़ादी है। हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या गाएंगे, क्या नहीं गाएंगे, ये हमारी आज़ादी है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम गाएंगे, क्या हम नहीं गाएंगे, कब हम सोएंगे, कब हम जागेंगे, हमारी आज़ादी है। उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। जिसके बाद क्या ये जो हनुमान चालीसा बजा रहे हैं 5 घंटे 5 बार 5 वक्त बजा रहे हैं, उससे कितना सहमत है आप? वो हम कहते हैं वो अगर हिंदू विचारधारा के हैं वो 5 घंटा नहीं, वो 24 घंटा बजाएं, हमको परेशानी नहीं है, लेकिन दायरे में रह के बजाएं, अपने मंदिर में बजाएं। अब वो चाहेंगे हमारे बुद्ध विहार में बजाएंगे तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर वो चाहेंगे मस्जिद में हम बजाएंगे तो ऐसा नहीं होने पाएगा। वो बजाएं, 24 घंटा बजाएं, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अपने मंदिर में बजाएं। कितना जानते हैं ओबीसी वर्ग जो आज जय श्री राम के नारे लगा रहा है, ओबीसी वर्ग खासकर ज्यादा इस मामले में पड़ा हुआ है, क्या समझते हैं उसके बारे में आप? ओबीसी जो हमारा ओबीसी भाई है, चूंकि अभी वो हिंदू बना हुआ है कहने के लिए, वो जानता नहीं है कि सच्चे अर्थों में हम क्या है। जैसे आज का ये जो बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, सम्मानीय पूर्व के सांसद वर्तमान के फूलपुर पौड़ी के विधायक जो है माननीय रमाकांत यादव जी, वो देखिए उनके अंदर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पीछे से बौद्ध हैं, इसलिए हमारा जो रीति रिवाज है उनसे अलग है, उनका जो है एक धार्मिक अलग सिस्टम है, हमारा अलग है। भाई साहब आप बताइए, जिस तरह से भारत में इस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, बीजेपी कह रहे आप हिंदू हैं, चाहे आप दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC/ST हो, कोई भी, क्या अपने आप को हिंदू मानते हैं? कभी नहीं हिंदू ना माना ना मानूंगा, ना हमारे पूर्वज माने हैं। हम हिंदू ने, हमारा इतिहास मुझे बताता है कि मैं हिंदू हूँ नहीं। बीजेपी तो कह रहे आप हिंदू हैं। बीजेपी अपने मन से कह रही है ना, बीजेपी को तो डंका अपना बजा रही है, लेकिन उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं। इतिहास तो बता रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं, हमारे पूर्वज बौद्ध रहे हैं, हमारा सारा इतिहास बता रहा है कि हम बौद्ध हैं। ओबीसी में कौन कौन जातियाँ बौद्ध थी, आपको जानकारी है कुछ? सारी जातियाँ बौद्ध रही हैं, वो तो बाद शूद्र सच को मानते हैं। अरे 999 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बचने के बाद जितने लोग बचे सब शूद्र हैं, किसी को काटा ही नहीं जा सकता इसमें। तो शूद्र अपने आप को आज जय श्री राम के नारे लगा रहा है, वो जानकारी के अभाव में लगा रहा है। जिसने क्या संदेश देंगे यहाँ से जो आज बौद्ध विहार बना रहे हैं आप? मैं कहूँगा लोगों से मिल करके, उनके साथ बैठ करके बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध के विचार को दूंगा, वो अपने आप को समझ जाएंगे मैं हिंदू हूँ या मैं शूद्र हूँ, मैं क्या, वो समझ जाएंगे खुद ही। तो जो लोग झंडा ले घूम रहे हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं और कई सारे छोटे छोटे जाति, यहाँ तक आपकी एक बिरादरी खटिक, हाँ, वो सीधा से जय श्री राम बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा है, उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएशन में नहीं रहता ना। जो लोग जिसकी संगत में रहते हैं उसकी भाषा बोलते हैं, उसको अपनी संगत में लाना है, जब आ जाएगा तो हमारी भाषा बोलेगा वो। तो बीजेपी तो आज संगत में सबके साथ में खड़ी है? नहीं, वो अपनी संगत में, हमारी संगत में नहीं है। बीजेपी कह रही सबका साथ सबका विकास। जी आप बताइए क्या समझ रहे इसको? बीजेपी कह रही है, और जो लोग जय श्री राम के नारे मस्जिद वगैरह पे लगाते हैं, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये देश समता मूलक समाज है। समता मूलक समाज की बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्थापना किया है। सभी लोग समान हैं और इसमें बीजेपी नहीं कह रही है। हमारे कुछ बहके हुए भाई जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो शूद्र में 7443 जातियाँ आती हैं, इसके बहके हुए लोग जो है उनको अपना इतिहास ना जानकारी होने के कारण वो लोग बहक गए हैं। उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी उन लोगों के लिए मेरा सुझाव है उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंदिर से किसी का विकास नहीं हुआ है। अगर मंदिर से विकास होता तो योगी जैसे लिए बीजेपी रामायण यूनिवर्सिटी खोल रही है अयोध्या में, आपको जानकारी होगी। तो ठीक है, जानकारी है मुझे। अगर शिक्षा से विकास होता है तो योगी जैसे महंत अपना मठ छोड़ के लखनऊ की गद्दी पे नहीं जाके बैठते।
इसलिए धर्म से विकास नहीं है, हमारा विकास शिक्षा से है। जो रामायण में विद्यालय खोली जा रही भाजपा सरकार में, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए। हमारे लोग मानसिक गुलाम सदा से हैं, और ये शासन सत्ता जो लोगों को मानसिक गुलाम बना रही है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग शिक्षा पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, चर्च के विरोध में। इससे आपका विनाश होगा, विकास नहीं होगा। देखिए ये बताइए, जो भारत की एक संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जी, कितना उसका उल्लंघन हो रहा होगा? उसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। लाउड स्पीकर अगर बजे ना तो कहीं ना बजे। क्यों? कि भगवान, अल्लाह या राम, जो भी शब्द आप प्रभु के लिए किसी भी जो हम लोग तो प्रकृतिक जानते हैं, हम लोग किसी भगवान को नहीं मानते हैं, प्रकृतिक को मानते हैं। जो भी शब्द आप यूज करते हैं भगवान के लिए, मान लीजिए, तो वो चिल्लाने से नहीं सुनता। तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी तमाम दोहों में कहे हैं, कोई बहरा तो है नहीं कि आप माइक में चिल्लाओगे तभी सुनेगा। आप अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ निकालिए और ईश्वर सुन लेता है। बिल्कुल इसलिए निराकार है। तो आपको लाउड स्पीकर बजाने की क्या जरूरत है? उसका विरोध करने की क्या जरूरत है? ना तो बजाएं, ना तो विरोध करें। रही बात, लाउड स्पीकर वहाँ पे बजाया जाता है जहाँ पे आपको शिक्षा की जरूरत है। जैसे हम किसी स्कूल का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे खुल के लाउड स्पीकर बजाइए। हम किसी माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं, शिक्षित कर रहे हैं, वहाँ पे खुल के लाउड स्पीकर बजाइए। किसी भगवान, किसी देवी देवता के लिए लाउड स्पीकर ना ही बजाया जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो सही बात भी है कि जो हॉस्पिटल में मरीज बगल में है, उसका बीपी बढ़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो हो सकता है हार्ट अटैक से मर जाए, इतना तेज बजाते हैं। एक सवाल और है, पत्रकारों के ऊपर है। ऐसा तमाम केस आया है कि लाउड स्पीकर, हम लोग पिछले अभी रविदास मंदिर और ये जो लॉकडाउन था, उसमें हम लोग परमिशन लेने गए थे। संत रविदास जयंती आप 14 अप्रैल की भी बात थी पिछले लॉकडाउन में, तो थाने से परमिशन नहीं मिली। लेकिन उसी में नवरात्रम जब पड़ा तो तमाम प्रकार की मूर्तियाँ जो सरवाने के लिए लोग जाते हैं, तमाम लाउड स्पीकर बजा। और उसमें क्या हुआ, पहली बात तो लोग दवा के अभाव में मर रहे थे, कुछ हार्ट के पेशेंट थे वैसे ही मर गए हम लोग जानकारी में। इसलिए मेरा निवेदन है कि धर्म पे या किसी भी मूर्ति पूजा या किसी भी भगवान की पूजा पे विशेष ध्यान ना देते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज जो शिक्षित है वही आपको नचा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो शिक्षित हैं और वो संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, जबकि संविधान हमारे बाप दादा का बना हुआ है। हमको संविधान को पढ़ना चाहिए, ना कि उन लोगों को। वो लोग वेद पढ़ते थे, लेकिन जब से वो भारत का संविधान बन गया, वो अपने वेद को अलमारी में पैक कर दिए हैं और संविधान पढ़ने लगे हैं। उस संविधान को पढ़ के हम लोगों को गुलाम बना रखे हैं। हाँ, वो और हमारे लोग दिनों पे दिन गुलाम बनते जा रहे हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज में जाता हूँ, समाज में लोगों की देखता हूँ लोगों को कि जो लोग पहले किसी बहाने उनको एक रोटी मिल जाती थी खाने के लिए, आज इस शासन काल में 5 किलो अनाज पे वो लोग इतना मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि उनको अपने शिक्षा, अपने बेटे, अपने परिवार की कोई टेंशन नहीं है। इस देश में पेट्रोल तो 110 रुपये महंगा हो सकता है, लेकिन किताब सस्ती नहीं हो सकती है। पेट्रोल महंगा है लेकिन दारू सस्ती हो गई है। आपको जानकारी होगी कि जो पौवा 80 रुपये में मिल रहा था, आज के दिनों 65 रुपये में मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल की कीमत, जो पेट्रोल 70 रुपये मिल रहा था, वो पेट्रोल 110 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस के शासन के समय जब पेट्रोल 65 रुपये से 70 रुपये हुआ था, तो यही सरकार जो बैलगाड़ी मोर्चा निकाली थी। आज क्या हो गया? सभी मर गए हैं। अभी चुनाव में आप देख लीजिए, बाबा साहब ने कहा था जो है हाँ ठीक है। ये बात देखिए, दूसरी बात आप बाबा भाई साहब ने बात कही, बात आप भी आइए थोड़ा सा आगे, जो भी और बात करना इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। यहाँ पर मुद्दा जो जितने बौद्धिक लोग आए हैं, अभी जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसके ऊपर क्या कहें? हमारा सवाल यही है। देखिए, लाउड स्पीकर बजने का मतलब बजे, लेकिन एक लिमिट में बजना चाहिए ना। तो क्या जो बहुजन लोग है, पिछड़ा वर्ग है, वो बाबा साहब का संविधान घर घर बजाए, ये भी तो आज़ादी आपकी हो सकती है। संविधान बजाने से मतलब नहीं है। संविधान बजाने से ज़्यादा अच्छा है कि संविधान को आत्मसात करे वो, क्योंकि जब उससे कुछ सीखेगा। जो लाउड स्पीकर हनुमान जी का आरती करवा रहे हैं बाजार, वो आत्मसात कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसके बारे में क्वेश्चन आप करें, ज़्यादा अच्छा हो। नहीं, सवाल देखिए, ये नहीं, आप देश की बात करते हैं, आप कहीं भी रहे, पूरा देश आपका है। बहुजन पूरा देश आज मना रहा है जयंती, इस नाते हम कहीं की बात कर सकते हैं। जैसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, अभी भी मेरे गांव में बजाते हैं। सुबह बच्चे जब पढ़ते हैं तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि अपने श्रद्धा कर रहे हैं ना, तो मन से श्रद्धा करिए ना। इससे क्यों श्रद्धा करते हैं कि हल्ला करके श्रद्धा करें? इस तरह ये उचित नहीं है। अभी बोर्ड का परीक्षा था, बच्चे पढ़ रहे थे सुबह 5 बजे। अब सुबह 5 बजे से
6 बजे तक बजाते हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अनपढ़ ये सरकार कर रही बच्चों को राशन दे के भीख मंगा रही है कि राशन दो और अशिक्षित रहो। लोग 5 किलो राशन पे सरकार तो बना दी होगी सर, वो बना दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन जो है सर बनाने का रीजन क्या है कि जो है कि जिसको खाने को नहीं था वो भाई बनाया है। हम लोग तो सीधे बात है, जिसको मुद्दा था उसी को वोट दिए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं मानते कि जो है कि अगर लाउड स्पीकर लगा रहे हैं तो इसमें आपत्तिजनक है। हम लोग तो गाँव में आपत्ति करते हैं कि भाई अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको शांतिपूर्वक पढ़ने दीजिए। अगर शिक्षा रहेगी तो आवाज़ उठाएगा, शिक्षा नहीं रहेगी तो आवाज़ नहीं उठाएगा। इसीलिए जो शिक्षा बात करेगा उसे दबाने की कोशिश हो रही है। इस समय की बात मैं बता रहा हूँ, शिक्षा पे जो बात कर रहा है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर ना लगा के मन में बात करें तो उससे ज़्यादा श्रद्धा होगी ना। इससे बढ़िया है कि लाउड स्पीकर बंद कर दें, इससे ज़्यादा उचित रहेगी बात। ज़्यादा उचित रहेगी जी। देखिए, पहली बात तो ये आप जान लीजिए, भारतीय संविधान जब से बना और अब तक इसका विरोध करने वाले लोग इस पे कब्जा किए हुए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग बहुजन समाज। हमारी 85% आबादी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के एक नेता, देश के नेता हुआ करते थे, जननायक मान्यवर कांसीराम जी, इन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चले। अगर हम उस पे जाते हैं, देश की बातों पे जाते हैं, तो इस बातों में, इस नारे में कुछ न कुछ तो रहा होगा, क्योंकि इनकी बातों से निकल के आता है जो 85% आबादी इस देश की मूल निवासी है, जिसमें जो हमारा एक बड़ा हिस्सा आता है ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। और ज़्यादातर जैसे उस समय था जब भारतीय संविधान से पहले 2 प्रकार के शूद्र हुआ करते थे, एक टचवेल, एक अनटचवेल। उसी प्रकार आज भी वही विडंबना लाई जा रही है। जो हमारे ओबीसी भाई हैं इनको और गैर एससी के लोग, जैसे एससी में ज़्यादातर लोग हैं, चमार जाति को छोड़ के जितने भी लोग हैं ये आज भी अपने आप को बहुत बड़े हिंदू ही कहते हैं, जिसका फायदा जैसे फूट डालो और राज करो। जिस प्रकार हमारे देश में सिर्फ अगर देखा जाए कि ब्राह्मण को भी 2 कान 2 आंखें 2 हाथ होता है, अगर कम होता तो लोग कहते हैं ये विकलांगता का मतलब लक्षण है। उसी प्रकार शूद्र को होता है, वो माँ के प्रसव पीड़ा से जो है जन्म लेते हैं, शूद्र भी वैसे ही लेता है। तो हमारे देश में यही 2 जातियाँ, 2.5 जातियाँ जो कह दी जाती है, एक तो किन्नर होता है, दूसरा एक महिला एक पुरुष होता है। तो जातियों का जो ये बखेड़ा बना के जो हमारे लोगों को फोड़ के देश में हमारी विडंबनाओं को तोड़ा गया, हमारे सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट करके इस देश में जो उन्होंने कब्जा जमाया था, उस कब्जे में कहीं ना कहीं वो अब तेजी से बरकरार है। और विकास और मुद्दे की बात देखी जाए तो मोदी जी को आपको याद होगा, आप एक पत्रकार हैं, एक जो है एंकर हैं, तो मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, पहली बार बैठे थे, तो उन्होंने ओबामा की शरण में जाके, अमेरिका में जाके क्या कहे थे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहाँ से 20 अरब अपना परिचय दिए डॉलर जो है दान भी लेके आए, बुद्ध धर्म के विकास प्रचार, मतलब उस संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए। अभी बीच में एक किताब छपी है जिसमें माननीय आदित्यनाथ जोगी जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और उसी विचारधारा को तोड़ा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले अभी आपने देखा कि 3 अप्रैल के दिन सारनाथ में जो इंटरनेशनल लेवल का बौद्ध धर्म का जो स्थल है, उस पर इन्होंने पुरातत्व वाले 22 मार्च को शायद 22 मार्च का ही था कि उस पर रोक लगा दी कि आपको परमिशन लेना है। अब ये संविधान को मानने की बात करते हैं, देश में विकास की बात करते हैं, ये तो 2 गली बातें हैं। इस देश समय जो हमारे देश में कहा जाता है सर्वजन सबका साथ सबका विकास, ये तो सिर्फ पब्लिक को बरगलाने और बहकाने की बात है। और इनकी जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी तो मतलब जय श्री राम के नारे से क्या बच्चों का जो विकास हो पाएगा, सबका साथ सबका विकास हो पाएगा? पहली बात तो देखिए, हम लोग भगवान बुद्ध की धम्म को, उनके धम्म को मानते हैं। और हिंदू नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी बात, ना पहले थे ना आज है ना कभी रहेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर मान लेती है आपको। देखिए बीजेपी, ये एक बात बताइए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, आप सब सारे लोग रुक जाइए। जैसे आपका मेरा परिचय नहीं है, आपने मुझसे कह दिया कि आपका नाम अजय है, लिखित में मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा है ना, तो मैं अपने माँ बाप के रखे हुए नाम को मानूं कि आपके नाम को मान लूं? तो बीजेपी वाले हमको कुछ भी कह, हम उनकी बात को कैसे मान लें? लेकिन जनता तो उनके साथ वही लगती चली जा रही है, यही बता रहे हैं कि हमारे पास भीड़ है। उनके पास भीड़ ना भी थी, भीड़ ना थी, क्योंकि हमारा देश, अभी आप 3-4 बड़े मुद्दे देख लें। नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा था,
CAA, NRC, किसान आंदोलन और जितनी भी ये तमाम परेशानियां आपने देखा। और अभी बीते पल में आप देखें 1-2 साल में तो मतलब एक बात निकल के आया, आप लोग हिंदू नहीं, उसका विरोध भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हमको हिंदू कहेंगे तो हम उनको बताएंगे। तो मुझे लगता है मुगलों ने नाम दिया है। जी आर्य समाज में देखिए ये जैसे कि हम विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध क्यों करेंगे जब हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। जो संविधान कहता है हम उसी को मानते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें लोग परेशानी होगी तब क्या करेंगे? हाँ, जब परेशानी होगी आपके बगल में लाउड स्पीकर लगा के चिल्लवाया जाएगा, क्या करेंगे आप? जैसे सुनिए, अभी SC/ST का मामला था ना, SC/ST का मामला था 2 अप्रैल का। हमें परेशानी लगी, हम लोग रोड पे आ गए। फिर हमें अगर परेशानी लगेगी तो हम लोग रोड पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, हमारी बहुत बड़ी संख्या है, सिर्फ बरलाने में बहकी हुई है। लेकिन जब समय आता है सब रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे साथ कुछ लोग थे आजमगढ़ से, बौद्धिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं कुछ इसमें, और मुझे लगता है जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हकीकत में सही बात है, ये शूद्र हैं। शूद्र मतलब 85% होता है। फिर हम बात करें तब तक किसी और मुद्दे को लेकर। द लाइव टीवी के लिए ब्रिजेंद्र यादव। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।